गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है मेरे हेयर ग्रोथ जर्नी के ऊपर। ये कुछ एक साल पहले की वीडियो जब मेरे इतने शॉर्ट हेयर थे और आज आप लोग देख सकते हैं एक साल बाद मैंने अपने बालों की जो लेंथ है उसको कितना ग्रो किया है। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि मैंने क्या किया है और क्या गलतियां की है। तो ना मेरे जो बाल थे वो काफी अच्छे थे स्टार्टिंग से, लेकिन मतलब बचपन से मेरी काफी अच्छी हेयर ग्रोथ थी, काफी वॉल्यूम थी मेरे बालों में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो वॉल्यूम कम होने लगी और मेरे बाल ना बढ़ना बंद हो गए थे। तो मेरे ठीक ठाक बाल थे, तो मैंने गुस्से में क्या किया, एक दिन वो बढ़ ही नहीं रहे थे तो मैंने उसको शॉर्ट करवा दिया। मैंने सोचा कि इतने छोटे मोटे बालों से बेटर है कि मैं अपना शॉर्ट हेयर कट रख लूं, और उस बीच मैंने अपना एकदम छोटे बॉब कट बाल करवा लिए जो मुझे काफी अच्छे भी लगते थे। पर ऐसा होता है कि जब आप लोग अपने छोटे बाल कटवाते हो ना, उस टाइम पर आपको एक चुल मची रहती है कि भाई ये इतने छोटे बाल मुझे नहीं चाहिए, मेरे पे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि शॉर्ट हेयर आपके ट्रेडिशनल लुक पे नहीं जाता है। खैर अब तो सब जाने लगा है, पर फिर भी ऐसा होता है कि यार हमें लंबे बाल अच्छे लगने लगते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ, मुझे लंबे बाल बहुत अच्छे लगने लग गए थे। तो जब मेरे बाल धीरे धीरे बढ़ते थे तो उस टाइम पे मेरे को हर कोई सजेस्ट करता था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और नीचे से काफी स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, तो इसको कटवा लिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इनको कटवा लेती थी। अगर आप स्प्लिट एंड्स कटवाने थोड़ी बहुत ट्रिमिंग के लिए भी आप सैलून जाते हो तो सैलून वाले आपके अच्छे खासे बाल काट देते हैं। तो यही मेरे साथ भी होता था, तो यही सिलसिला चलता रहा। मेरे बालों में स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं या वो पतले हो रहे हैं, मैं उनको कटवा रही हूँ थोड़ी हेल्दी दिखने के लिए, ये सब कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मतलब मेरे बाल बढ़ ही नहीं रहे थे, 3 महीने 4 महीने कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मैंने एक बार सोचा कि ममता अब तेरे को अपने बालों में ध्यान देना है, अब दूसरों की नहीं सुननी है। और मैंने ना बहुत ज्यादा रिसर्च की, जितने भी डरमैक है आपके यूट्यूब में सोशल मीडिया में, मैंने सबकी वीडियोस देखी, क्या गलती मैं कर रही थी, क्या मुझे नहीं करनी चाहिए। और उन सब चीजों को देख के मैंने अपने लिए एक चार्ट बनाया। मैंने सोचा मैं इस तरीके से चलूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपना हेयर कट कराना बंद कर दिया, मैंने अपना हेयर कट करवाया ही नहीं। खासकर जब ये इतनी सारी लेयर कटिंग आती है, स्टेप कटिंग आती है, आप ये करते रहे, सबसे बड़ी गलती होती है। ये सारी हेयर कट उनके लिए होते हैं जिनके बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस हेयर होता है। हमारे जो वाल है वो ऑलरेडी पतले हैं, इतने ज्यादा मोटे नहीं है। अब तो मैंने अपने बालों की अच्छी खासी ग्रोथ कर दी है गाइस, लेकिन कुछ टाइम पहले तक तो मेरे बिल्कुल शुतुरमुर्ग जैसे बाल लगते थे। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग ये जितने भी कट आते हैं, लेयर कट हो गया, स्टेप कट हो गया, ये करवा लेते हैं, जिसकी वजह से ना बाल क्या होता है, वो आपके कहीं कहीं से छोटे मोटे बाल काटते हैं तो आपकी ना वॉल्यूम और ज्यादा कम लगने लगती है, और जब वो बढ़ते हैं ना तो वो उसी हिसाब से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एक तो आपको बाल बहुत हल्के लगने लगता है, वॉल्यूम बहुत कम लगती है। और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना आपके, अगर मान के चलो यहाँ से छोटा है यहाँ से लंबा है, तो वो हर जगह से स्प्लिट एंड सारा स्प्रेड हो जाता है। तो ये गलती मुझे लगती है जो मैंने करी थी एक टाइम पर, और अब मैं स्टेप कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाती, कोई लेयर कटिंग नहीं करवाती हूँ। तो मैंने हेयर कट कराना बिल्कुल छोड़ दिया। लोग मुझसे कहते रहेगा कि तेरे स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, तेरे बाल नीचे से बहुत पतले हो रहे हैं, इसको ट्रिम की जरूरत है। मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने ट्रिम नहीं करवाया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, स्प्लिट एंड्स हो रहा है, मैं खुद काट लूंगी। मैं घर पे क्या करती थी, कैंची लेती थी, और जहां जहाँ पे मुझे स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं हल्का फुल्का, जैसे अब मान के चलो कि कोई किसी को लग रहा है कि ये कुछड़ी सी है, इसको काट लो, तो मैं नहीं जाऊंगी सैलो, क्योंकि सैलो अगर आप जाओगे तो वो इतने नहीं काटेंगे, वो आपके इतने बाल काट देंगे, क्योंकि उनको तो आपको दिखाना है कि आपके हेल्दी है, हमने ऐसे ऐसे काटे हैं। तो मैं घर पर ही कैंची लेती थी और कैंची से मैं खुद से खुद अपने जितने मुझे स्प्लिटेंट्स देते थे मैं उनको काट देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि भाई हेल्दी हेयर मैं अपने ऊपर रखूंगी, अब मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं देखूंगी, हर चीज देखूंगी क्या क्या मुझे लेनी चाहिए, क्या मुझे लगाना चाहिए, कुछ भी करके मैं हेल्दी कर लूंगी। लेकिन मेरे जो बचे कुचे बाल उग रहे हैं, जो आ रहे हैं, मैं उनको तो और बढ़ाऊं, अगर हेल्दी के चक्कर में बाल काटती रहूंगी तो ना मेरे बाल हेल्दी हो पाएंगे, ना उनमें वॉल्यूम आ पाएगी, और ना ही ये लंबे हो पाएंगे। अगर मैं अभी हेल्दी नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं एक गोल तो कंप्लीट करूँ, एटलीस्ट मैं बालों को लंबा तो करूँ। हालांकि ऐसा होता है कि आपके बाल लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हेल्दी होने चाहिए, लेकिन गाइज मुझे लंबे करने थे। सच सच अपने दिल की बात बता रही हूँ, मैं फेक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, मुझे अपने बाल लंबे चाहिए थे। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे हेल्दी वेल्दी चाहिए, क्योंकि लिटरली बता रही हूँ, मुझे हेल्दी का ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ करके उन्हें हेल्दी कर लूंगी, एक बार मेरे बाल लंबे तो हो जाए। तो मैंने, पता है आपको, आप मान के चलो, जब वो एक साल पहले मेरे ये बाल थे, उसके बाद मैंने अपने बाल कटवाती रही, मैं मतलब मैंने काफी हेयर कट लेती रही लेती रही लेती रही, लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था अब मैं हेयर कट नहीं लूंगी, चाहे मेरे स्प्लिटेंट्स हो जाए, चाहे मेरे लोगों को बाल पतले लगे कुछ लगे, लेकिन मैं अपने बालों में हेयर कट नहीं लेने वाली हूँ। कभी कभी मैं घर पर ही ट्रिम कर देती थी, तो मैंने घर पर ही ट्रिम करना स्टार्ट किया और मेरे बाल ना बढ़ते गए। पहले मुझे यहाँ तक दिखे अच्छे खासे बाल हो रहे हैं मेरे धीरे धीरे, और जब आपके बाल लंबे होने लगते हैं ना गाइस, तो जो बाल आपके नीचे से पतले हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, वो तो हो चुके हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन जो आपके नए बाल आ रहे हैं ना, वो आपके बाल हेल्दी आ रहे हैं, क्योंकि वो नए बाल है, ठीक है। अगर वो नए बाल जब आ रहे हैं तो वो जब नए बालों के साथ आपके जो नीचे जो पुछड़ी जो भी है,
जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, नहीं इतना फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। अब लोगों को मेरे बाल बहुत अच्छे लगने लग गए हैं। अब बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा बोलते हैं कि भाई तेरे बाल लंबे हैं लेकिन नीचे से बहुत गंदे नहीं कटवा ले, कोई नहीं बोलता है, मतलब रेयरली कोई बोलता है। तो जब आपके बाल ऊपर से हेल्दी आ रहा है, नीचे-नीचे क्या करोगे आप? नीचे-नीचे आ रहे हैं, आप धीरे-धीरे काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, फिर आपके सारे जो स्प्लिट एंड्स थे, सारे डैमेज हेयर थे, वो कट गए। साथ ही साथ आपको अपनी हेयर ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि जब हम लोग बाल कटवाते रहते हैं ना और हमको हमारी हेयर ग्रोथ नहीं दिखती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है और उस टाइम पे लगता है कि यार ये मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है। आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से आपके और बाल झड़ते हैं और वो और ज़्यादा दिक्कत देते हैं। और सच बता रही हूँ, उसने इतना अच्छा काम किया, मेरे बाल बढ़ते रहे, मैं नहीं कटवा रही। धीरे-धीरे मुझे अपने बालों की ग्रोथ दिखने लगी, तो मुझे अंदर से अच्छा फ़ील होने लगा, तो मुझे लगा यार सच में मेरे बाल तो बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं था कभी भी कि नहीं बढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो बाल नहीं बढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है, बाल बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है जो ये मिथ है स्प्लिट एंड्स होने के बाद बाल नहीं बढ़ते, तो गाइस आपको ये समझना पड़ेगा, उनको स्प्लिट एंड्स बोलते हैं। मतलब जो एंड में आपके स्प्लिट होता है वो होता है स्प्लिट एंड्स। अगर वो एंड में स्प्लिट हो रहा है तो उसका आपके रूट से कोई मतलब नहीं है, वो आपके बालों को बढ़ने से नहीं रोक सकता है, कोई रिलेशन ही नहीं है ना। यहाँ से बाल आपके स्प्लिट हो रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको डैमेज कर दे, इसका कोई मतलब नहीं है। वो एंड में है और अगर वो एंड में एक बार हो चुका है तो वो हो चुका है, धीरे धीरे कट के वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको बाल बढ़ाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने देख लिया मेरे बालों में ग्रोथ हो रही है, लेकिन पहले तो मेरे बाल नहीं बढ़ रहे थे, तो ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे बाल बढ़ने लगे। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने ना बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाई अपने बालों में, ना ही मैंने एलोवेरा लगाया, ना ही विटामिन ई, ना कुछ ऐसी मैंने कोई भी चीज़ नहीं लगाई। मेरी मम्मा ना एक तेल बनाया करती थी बचपन से ही हमारे बालों में लगाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मा के बाल ना बहुत कम थे। तो मम्मी के जीन्स में ही था कि मम्मी को बाल बहुत कम मिले हुए थे, तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बहुत पतले हो, थिन हो। तो हमेशा स्कूल के टाइम पे मेरे को एक तेल लगाया करती थी जो था मेथी और सरसों का तेल। उसमें वो प्याज डाल के उसको अच्छे से पका-पुकू के उसका तेल बनाती थी और फिर वो मेरे बालों में लगाती थी और मेरे बाल ना सच में बचपन में बहुत अच्छे थे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, हम बड़े होते गए, फिर मैंने कॉलेज शिफ्ट किया, तो फिर उस टाइम पर ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि यार मेरे बाल तो झड़ रहे हैं। तो मैंने दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट की खुद से। मैंने उस बीच क्या किया, सरसों का तेल आपने ले लिया, सरसों के तेल को लोहे की कढ़ाई में आप गरम कर लो। उसको गरम करके उस जब वो गरम होने लगे, जब आपको एकदम जो सरसों के तेल की स्मेल होती है वो आने लगे, तो आप उसमें डाल दो प्याज और मेथी के दाने, ठीक है? उसके बाद उसको थोड़ा-सा जब तक प्याज वो जल जाए ना, एकदम थोड़े ब्राउन हो जाएँ, काले-काले हो जाएँ, तो उस टाइम पर उसको आप निकालो और फिर आप उसको यूज़ कर लो गाइज़। तो मैं हेड वॉश करने से उसको 2 घंटे पहले लगा लेती हूँ, कभी-कभी मैं ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ 2 घंटे पहले लगा लेती हूँ। आप उससे अपने बालों में अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद कुछ देर छोड़ने के बाद अपना हेड वॉश कर लीजिए। धीरे-धीरे आपको पता चलेगा जो आपकी नई ग्रोथ है ना वो भी आ रही है और आपके जो बाल हैं वो भी अच्छे खासे ग्रो करने लगेंगे और बालों में ना एक अच्छी शाइन भी आती है। यही एक चीज़ है जो मैंने 1 साल तक लगातार की। आई एग्री कि 2-3 चीज़ें मैं और अच्छे से कर लेती तो शायद मेरे बाल और अच्छे और हेल्दी हो सकते थे, पर मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं था, क्योंकि ऑफिस का इतना ज़्यादा काम रहता है, आपके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आप घर पे, तो आप घर पे बहुत सारी चीज़ अपना सकते हैं। और जो 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दी थी, जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल बनाया करती थी, मुझे अच्छा लगता था वो स्लीक हेयर बन, टाइट पोनीटेल बहुत अच्छी लगती हैं। पर उससे क्या हो गया, जो मेरे यहाँ के साइड के बाल थे ना, अब तो देखो मेरे आने लग गए, क्योंकि मैं हर चीज़ करने लग गई हूँ धीरे-धीरे, देखो ये आ रहे हैं। पर जब मैं टाइट पोनीटेल करती थी, धीरे-धीरे क्या हुआ, उसने मेरे यहाँ से जो मेरे बाल थे ना वो और ज़्यादा झड़ने लग गए और यहाँ से गंजापन ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि अगर आप टाइट पोनीटेल करते हो तो यहाँ से आपका जो ये हेयर लाइन होता है ना वो पीछे खिंचते जाता है और यहाँ से आप फिर टकले लगने लगता है। तो मैंने ये चीज़ भी बिल्कुल बंद कर दी। या कभी-कभार अगर मुझे कोई ऐसा वीडियो शूट करना है जिसके लिए मुझे वो टाइट हेयर बन चाहिए या टाइट पोनीटेल चाहिए, तो मैं तब करती थी। अदरवाइज़ मैंने खत्म ही कर दिया टाइट पोनीटेल को बनाना। और एक और चीज़ जो मैं अपने फ्री टाइम पे करती रहती थी वो है रामदेव बाबा का जो ये वाला एक्सरसाइज़ है, बालियान जिसे बोलते हैं, उसको मैं कभी ना कभी जब भी फ्री रहती थी करती रहती थी। और जो मैंने देखा कुछ लोगों को हेल्प करा था वो थी रिवर्स कॉम्बिंग। रिवर्स कॉम्बिंग आपको हेल्प भी करेगी आपके बालों की ग्रोथ में। एंड अगर आप लोगों ने ऑयलिंग की हुई है या आपने ऑयलिंग नहीं भी की हुई है, तो आप लोग ऐसे हेड टैपिंग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा हेल्प करता है आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी हेयर ग्रोथ में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं गाइज़ जो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सोने से पहले ना जब भी मैं अपने बालों को अनटेंगल करती हूँ, तो मैं एक बार रिवर्स कॉम्बिंग कर लेती हूँ, ऐसे हेड टैप कर लेती हूँ और फिर अच्छे से बालों को लूज़-लूज़ बना के सो जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, अब तो ठंड आ रही है, तो अब आपको जूड़ा-वूड़ा बना के टाइट रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप आराम से अपने बालों को खोल के सो सकते हैं या फिर एक खाली एक पोनी बनाइए,
पीछे करके और उसको लूज लूज छोड़ दीजिए या फिर ऐसे गूंथ लीजिए, लेकिन बहुत टाइट नहीं गूंथनी है, बहुत ज़्यादा लूज छोड़नी है आपको। हफ्ते में आपको 2 बार तो ऑयलिंग पक्का करनी है। आप जितनी बार भी हेड वॉश करते हो उससे पहले ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। तो हफ्ते में 2 बार तो आपको हेड वॉश वैसे भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके डैंड्रफ है तो उस टाइम पर आप लोग ऑयलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ऑयल करने के बाद जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ तो मैं शैम्पू को ना डायरेक्टली अपने सर पर नहीं लगाती हूँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर पर डायरेक्टली लगाने से, लेकिन ईज़ी क्या हो जाता है कि आप एक मग्गे में थोड़ा-सा शैम्पू डालिए, उसको ऐसे झाग बनाइए, उस वो ना आप इवनली स्प्रेड हो जाता है आपके बालों में और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मसाज करके अपना हेड वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई ना कोई मास्क ज़रूर यूज़ करना है गाइज़, मास्क या कंडीशनर आप कुछ भी यूज़ कीजिए और उसको आप लोग 10-15 मिनट छोड़िए, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए। आपको कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है, आप उसको क्लचर में ऐसे बाँध कर फिर उसके बाद अपने बालों को आप धोइए। तो उससे क्या होगा, आपके बाल में ना एक शाइन आएगी और बहुत अच्छे लगेंगे आपके बाल और टूटेंगे भी कम। बालों को धोते ही आपको कभी भी अपने बालों को कॉम्ब नहीं करना है। अगर आप कॉम्ब करने लगेंगे ना, जब बाल धुल जाते हैं ना और गीले होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारी जो ये बाल होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं रूट से। तो आप अगर उनको कॉम्ब करने लगेंगे, आपके हाथों में वो बाल आते रहेंगे क्योंकि वो वीक हो चुके हैं। तो उस टाइम पर अपने बालों को एयर ड्राई होने दीजिए, मत उसको कॉम्ब कीजिए। और यही चीज़ आपको सेम ऑयलिंग के बाद भी करनी है। ऑयल करते टाइम जब आप अपने बालों को कॉम्ब करने लगते हैं तो आपके हाथों में पक्का बाल आते होंगे, बिकॉज़ जब भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं या पानी यूज़ कर रहे हैं, आपका थोड़ा-सा ना वीक हो जाता है रूट से बाल, तो वो झड़ने लगता है। ऑयल करने के बाद आप लोग ऐसे अपने बालों को पकड़िए और यहाँ से आराम से उनको अनटैंगल कीजिए और उसके बाद 2 चोटी बना के 1 चोटी बना के आप सो जाइए। इतने ज़्यादा हेल्दी मुझे नहीं लगते थे अपने बाल। सो और डाइट पर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है, पानी आपको अच्छे से पीना है, जो आपकी स्किन और बालों में दोनों में बहुत अच्छा काम करेगा। कभी भी आप बाहर जा रहे हैं स्कूटी या बाइक में तो मेक श्योर अपने बालों को आप लोग ढक लीजिए। मैंने इतनी बड़ी गलतियाँ की है, मैंने मतलब कॉलेज टाइम से लेकर अपने ऑफिस टाइम तक जब भी मैं बाइक या स्कूटी में जाती थी गाइज़, तो मेरे बाल ऐसे खुले रहते थे। मान लो मैंने हेलमेट पहना है और मेरे बाल खुले हैं और पीछे से उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा उसमें डस्ट जा रही है, वो इतने टैंगल्ड हो रहे हैं। मैं घर आके जब उनको बनाती थी ना, तो मेरे बाल हाथ में इतने गुच्छे आते थे और तब भी मैंने अपने बालों में ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, चलो इतना इतना तो टूट ही जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपने बालों को अच्छे से बाँध के, उसको स्कार्फ से पूरा लपेट के आप लोग बाहर जाइए। सो इन शॉर्ट अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करूँ, तो अगर आप लोग अपने हेयर ग्रोथ चाह रहे हैं और आपके बाल बहुत छोटे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपने बालों को कटवाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको अपने बालों में हीट वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अगर आप लोग हीट यूज़ भी करते हैं किसी केस में, तो उस टाइम पर आपको हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करना है, वरना कोशिश कीजिए हीट यूज़ कीजिए मत। आपको हेयर स्टाइल करना है तो बहुत सारे ऐसे हीटलेस वाली चीज़ें आ गई है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी वही यूज़ करती हूँ कर्ल वगैरह करने के लिए। एंड दूसरा, अगर आप लोग सैलून जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग कोई भी स्मूथनिंग करवा रहे हैं, कोई और चीज़ें करवा रहे हैं, आपको लगता है आपके बाल नहीं झेल पाएँगे तो मत करवाइए। हेल्दी हेयर ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्टाइलिश हेयर से ज़्यादा। तो आप लोग घर में कभी-कभार उसको स्ट्रेट कर लीजिए, वरना आपके जैसे बाल हैं वो अच्छे हैं, बस वो हेल्दी होने चाहिए, राइट? एंड आपको कलर भी नहीं करवाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, आपको लगता है नहीं वो आपके बाल झेल पाएँगे। मैंने कलर तब करवाया गाइज़, मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब मान के चलो मैंने 4-5 सालों से मैंने अपने बालों में हेयर कलर लिया नहीं था। मैंने हेयर कलर अभी करवाया कुछ टाइम पहले, जब मुझे लगा कि हाँ, मेरे बाल इसको झेल पाएँगे। मेरे को ना चेंज पसंद है, इस वजह से मैं करवा देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगता है नहीं यार, काले बाल ही अच्छे लगते हैं। एनीवेज़, तो अगर आप लोगों को लगता है आपके बाल वो झेल पाएँगे, उसी टाइम आप लोग अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट करवाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करवाने की। आपको आपके इतने से इतने बाल करने हैं, तो आप लोग सैलून जाना पहले तो बंद कर दीजिए। घर पे अपनी हेयर कटिंग कीजिए और थोड़े-थोड़े ट्रिम कीजिए, बालों को बढ़ने दीजिए। और जितना भी मैंने आपको बताया, आपकी हेड मसाज, रिवर्स कॉम्बिंग, ऑयलिंग, ये सब कुछ आप एक बार 1 साल तक ट्राई करो। 1 साल तक छोड़ो, आप 6 महीने तक ट्राई करो, आपको ज़रूर असर मिलेगा। कि 1 साल में मैंने 3-4 महीने तो अपनी सिर्फ हेयर कटिंग में लगाई है। अगर मैंने वो हेयर कट नहीं किए होते, तो मेरे 6 महीने में अच्छे खासे बाल बढ़ जाते। तो आपको यही सब कुछ रूटीन फॉलो करना है, कोई भी आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। सो गाइज़, यही थी मेरी टिप्स आपके हेयर ग्रोथ के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।